Morning class, welcome to next lecture of financial market. तो हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में हमारे पास डिफरेंट चैनल्स हैं बैंकिंग के लिए, ठीक है। हमारे पास टेलीफोन बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, एसएमएस बैंकिंग है, ठीक। तो एसएमएस बैंकिंग हमने थोड़ी बात की थी। तो एसएमएस बैंकिंग बेसिकली क्या चीज़ है? तो एसएमएस बैंकिंग इज़ बेसिकली बैंकिंग जिसमें एसएमएस मैसेज आपको रिसीव हो, ठीक है। तो एसएमएस बैंकिंग जो है थोड़ी लिमिटेड है अभी तक, ठीक है। तो बेसिकली आपका अगर बैंक अकाउंट में बैलेंस कम होता है, ठीक है, तो बैंक आपको एक एसएमएस भेज देता है। कोई चेक डिपॉजिट होता है आपके बैंक अकाउंट में, तो एसएमएस आ जाता है आपको, ठीक है। फंड्स ट्रांसफर होते हैं तो एसएमएस आ जाता है, ठीक है। एसएमएस बैंकिंग जो है मैसेजेस तक लिमिटेड है अभी तक, ठीक है। बट इसमें भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ठीक है। फिर है वेब बैंकिंग, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। Wireless application protocol is an application environment and set of communication protocols for wireless devices designed to enable manufacturer, vendor, and technology-independent access to the internet and advanced telephony services. तो बेसिकली ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है, विच इज़ a set of communication protocols for wireless devices, ठीक है। यानी कि आपके जो वायरलेस डिवाइसेस होगी, लाइक आपका लैपटॉप हो गया, आपके पास मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है। तो ये वायरलेस डिवाइसेस के लिए बना है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, एंड इट बेसिकली enables टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट एक्सेस टू द इंटरनेट एंड एडवांस टेलीफोनिक सर्विसेज, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको इंटरनेट से कनेक्ट करता है, ठीक है। और इंटरनेट के ज़रिए जो आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, इट मेक्स दैट दोज सर्विसेज पॉसिबल, ठीक है। एंड ये जो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, इट्स अ ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी सिंगल कंपनी, ठीक है। तो वेब की खासियत ये है कि किसी कोई सिंगल कंपनी इसको कंट्रोल नहीं करती, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है, तो डिफरेंट कंपनी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है वेब के ज़रिए होती हैं, ठीक है। यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की, उस एप्लीकेशन पे अगर आप लॉग इन करें, तो दैट इज़ ऑल्सो थ्रू वेब, ठीक है। अगर आप अपना बैलेंस चेक करें थ्रू द एप्लीकेशन, दैट इज़ ऑल्सो वेब, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो थ्रू वेब, ठीक है। तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो एसएमएस बैंकिंग से बहुत मिलता जुलता है। तो स्मार्ट कार्ड्स क्या होते हैं? दे आर अबाउट साइज ऑफ क्रेडिट कार्ड, ठीक है। स्मार्ट कार्ड देखने में इट्स अ प्लास्टिक कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की तरह होता है, ठीक है। इट्स अबाउट द साइज ऑफ अ क्रेडिट कार्ड। स्मार्ट कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड विद एन एम्बेडेड माइक्रोचिप दैट कैन बी लोडेड विद डेटा, ठीक है। तो इसमें एक बेसिक प्लास्टिक कार्ड, लाइक एक प्लास्टिक कार्ड होता है, इसमें एक माइक्रोचिप होती है, माइक्रोचिप के अंदर डेटा स्टोर होता है, ठीक है। आपके बारे में डेटा स्टोर होगा। अगर आपका एटीएम कार्ड है, तो आपके अकाउंट के बारे में डेटा होगा, आपका नाम होगा, ठीक है। तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ स्टोर्ड होगी उसमें, लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर टेलीफोन कॉलिंग, ठीक है। यानी कि टेलीफोन कॉलिंग के लिए भी इस तरह के कार्ड्स यूज़ होते हैं, जिनको हम स्मार्ट कार्ड्स कहते हैं, ठीक है। फ़ोन कार्ड्स मिलते हैं बाज़ारों से, अगर आपने लट से शहर से बाहर कॉल करनी हो या मुल्क से बाहर कॉल करनी हो, ठीक है। तो आप वो फ़ोन कार्ड्स खरीद सकते हैं। दे आर ऑल्सो प्लास्टिक कार्ड, और उनके अंदर एक चिप भी होती है बस, ठीक है। तो यही कार्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक एटीएम कार्ड है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं टू मेक अ पेमेंट एट अ शॉप, ठीक है। एंड इन इसकी एप्लीकेशंस दूसरी जगह पर भी है, ठीक है। इट कैन बी पीरियोडिकली रिचार्ज फॉर डिस्टेंस। अच्छा, जो आम स्मार्ट कार्ड्स होते हैं ना, उनको रिचार्ज करना पड़ता है। दे आर नॉट लाइक अ क्रेडिट कार्ड। स्मार्ट कार्ड के अंदर जितना बैलेंस होता है आप उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो बैलेंस खत्म हो जाए तो उसको रिचार्ज करना पड़ता है। आप हर स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज नहीं कर सकते, लेकिन सम स्मार्ट कार्ड्स कैन बी रिचार्ज, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपका जो ये एटीएम कार्ड होता है, इट कैन बी रिचार्ज, ठीक है। तो ये स्मार्ट कार्ड्स हैं, इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। अब स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। अगर आप स्मार्ट कार्ड यूज़ कर रहे हैं कहीं पे, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग में अपना स्मार्ट कार्ड यूज़ करते हैं, तो चांसेस आर कि लोग आपका स्मार्ट कार्ड नंबर स्टील कर सकते हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपना स्मार्ट कार्ड यूज़ करें टू मेक अ पेमेंट एट अ शॉप, तो वहाँ भी आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब सिक्योरिटी अच्छी हो गई है, तो दीज काइंड ऑफ लीकेजेस आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। इतना आसान नहीं। तो बेसिक आइडियाज़ कि स्मार्ट कार्ड का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि
इट enables enhanced सिक्योरिटी, ठीक है। एक तो ये कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट अच्छी होगी, या स्मार्ट कार्ड ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फ़ायदा स्मार्ट कार्ड का ये है कि आपको कैश नहीं रखना पड़ता जेब में, ठीक है। तो वो भी एक तरह की सिक्योरिटी है कि आपका अगर कैश चोरी हो जाए तो आप क्या करें, ठीक है। तो स्मार्ट कार्ड इज़ हैज़ बेनिफिट्स, ठीक है। इसके अलावा स्मार्ट कार्ड से ऑफलाइन ट्रांजैक्शन तो यूज़ हो ही रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो उसको आप किसी शॉप में जाके उस एटीएम कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑफलाइन ट्रांजैक्शन, यानी कि एक होती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो आप ऑनलाइन करते हैं इंटरनेट पे, और एक होती है ऑफलाइन जो आप इंटरनेट के बगैर कर रहे हो, और उसमें किसी तरह का कंप्यूटर नेटवर्क इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। यानी कि वो ट्रांजैक्शन किसी एटीएम के ज़रिए भी नहीं कर रहे होते, ठीक है। सो दे आर लाइक ऑफलाइन ट्रांजैक्शन। और प्रोग्रामेबल कार्ड, ठीक है। स्मार्ट कार्ड्स दे आर अ प्रोग्रामेबल कार्ड, ठीक है। आप उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामेबल का यही मतलब है, यू कैन मेक चेंजेस इन दैट, ठीक है। तो इट हैज़ इंक्रीज लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी हैज़ इंक्रीज बिकॉज ऑफ स्मार्ट कार्ड्स, ठीक है। और इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू एक्सेस कस्टमर इंफॉर्मेशन थ्रू स्मार्ट कार्ड, ठीक है। तो अगर आप देखें पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ ऑन द राइज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एंड branchless banking transactions have continued to show growth momentum as both volume and value of these transactions displayed a rising trend in the country during the last quarter of the fiscal year, ठीक है। फिजिकल ईयर देखा जाए 2008 2009 थोड़ा पुराना डेटा है, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है ब्रांचलेस बैंकिंग ट्रांजैक्शन दे कंटिन्यू टू ग्रो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ब्रांचलेस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ग्रो की थी, ठीक है, और अभी तक ग्रो कर रही है, ठीक है। इन ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर रहा है और इनकी वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप पहले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूज़ करते थे फॉर स्मॉलर ट्रांजैक्शंस, ठीक है, मे बी कुछ हज़ार के लिए, नाउ यू आर आल्सो यूजिंग इट फॉर लैक्स, ठीक है, बड़ी अमाउंट के लिए भी आप यूज़ कर रहे हैं। So according to the fourth quarterly report on branchless banking, electronic banking, the volume and value of e-banking branchless banking transactions in the country reached 44.5 million and rupees 3.9 trillion respectively, showing an increase of 11.1% in number and 7.8% in value as compared to 6.5% increase in number and 11.4% increase in value in the previous quarter, ठीक है। 2008 2009 की बात करें तो according to the fourth quarterly report on branchless banking, electronic banking, there was an increase in both volume and value of e-banking transactions in the country, ठीक है। तो e-banking transactions जो हैं they reached at 44.5 million and rupees basically आपके पास जो है ना the volume जो है it reached 44.5 million, ठीक है। The volume of electronic banking transaction it reached 44.5 million and the value reached 3.9 trillion, ठीक है, respectively, and that was an increase of 11.1% in number and 7.8% in value, ठीक है। यानी वॉल्यूम या नंबर में जो इजाफा हुआ है वो 11.1% था और जो वैल्यू में इजाफा हुआ है वो 7.8% था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर में क्या हुआ था 6.5% इंक्रीज था in number of 11.4%. So these statistics show that electronic banking is generally on the rise, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द फोर्थ क्वार्टर अप्रैल टू जून ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2009 the volume and value of online banking transactions in the country reached at 13.7 million and rupees 3.7 trillion respectively, showing a growth of 10.8% in numbers and 7.4% increase in value, ठीक है। So fourth quarter की बात करें तो again there was an increase in volume and value of online banking transactions in the country, ठीक है। Volume of online banking transaction reached at 13.7 million and value reached at rupees 3.7 trillion, which was an increase of 10.8% in numbers and 7.8% increase in value as compared to 14.8% increase in numbers and 11.7% increase in value in the previous quarter। तो ई बैंकिंग बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। हम कुछ बेनिफिट्स को देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फ़ायदे इट्स लाइक 24 आवर बैंकिंग, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करें तो
तो दैट इज़ अवेलेबल 24 आवर्स 7 डेज़ अ वीक, ठीक है। आप संडे को रात को बैठ के बैंकिंग कर सकते हैं, किसी सैटरडे को सुबह-सुबह भी बैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ एनी टाइम बैंकिंग, आप किसी भी वक़्त बैंकिंग कर सकते हैं। एंड उसका दूसरा फ़ायदा है, इट इज़ एनीवेयर बैंकिंग, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन है, तो आप जो है कहीं से भी किसी जगह बैठ के भी अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं थ्रू योर मोबाइल फ़ोन और योर लैपटॉप, ठीक है। लॉगिन करके आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, दूसरी ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म कर सकते हैं, फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं एनीवेयर बैंकिंग। फिर इट इज़ कैश फ्री बैंकिंग, ठीक है। आप मोबाइल के ज़रिए पेमेंट्स कर सकते हैं, अपना बिल पे कर सकते हैं, यानी आप कैश यूज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो इन दैट सेंस इट इज़ कैश फ्री बैंकिंग। फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हैज़ इनेबल्ड अ रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ ट्रांज़ैक्शन, ठीक है। आप बैंक में जाते हैं, उनसे कहते हैं मैंने फलाँ अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। तो वो आपसे एक ट्रांज़ैक्शन चार्ज लेता है, ठीक है। वो कहता है हो जाएँगे, पैसे ट्रांसफ़र हो जाएँगे, 50 या 100 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ ट्रांज़ैक्शन फ़ीस, ठीक है। तो इस तरह की ट्रांज़ैक्शन फ़ीस है, वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में काफ़ी कम होती है, ठीक है। So the cost of transaction is a lot less in electronic banking. तो अगर आप बैंक की ब्रांच में 100 रुपये पे करें तो इलेक्ट्रॉनिकली यू विल बी पेइंग लाइक मे बी 10-15 रुपीज़ या 20 रुपीज़, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अब आपको बैंक से जाने की ज़रूरत नहीं, लाइन्स में खड़े होने की ज़रूरत नहीं। आप अपने बिल्स जो है मोबाइल के ज़रिए पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कन्वीनियंट है हमारे लिए, ठीक है। उसके अलावा ई बैंकिंग फ़ायदा है, आप ऑनलाइन परचेजेस कर सकते हैं, ठीक है। आप दराज डॉट कॉम पर जाके कुछ खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप इवन फॉरेन वेबसाइट से जाके खरीद सकते हैं, अमेज़न डॉट कॉम पर जाके परचेजेस कर सकते हैं, दूसरी वेबसाइट से जाके परचेजेस कर सकते हैं, ठीक है। और अब तो इट्स इवन पॉसिबल कि आप पे भी ऑनलाइन कर सकते हैं ऑन सम वेबसाइट्स, ठीक है। तो जो बैंक्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग नहीं इस्तेमाल कर रहे और जो बैंक्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। सो जो बैंक्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, दे हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज़ अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। आई ऑलरेडी होप कि आपको पता होगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है। तो स्पेशली अगर हम मोबाइल फ़ोन पे बैंकिंग करें तो आप कह सकते हैं देयर इज़ अनलिमिटेड नेटवर्क, ठीक है। मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क तकरीबन पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, पाकिस्तान से बाहर भी है, ठीक है। तो इट्स अनलिमिटेड नेटवर्क, आप जो है ना कहीं से भी बैंकिंग कर सकते हैं। वर्कलोड कम हो जाता है, ठीक है। अगर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बैंक की वजह से ना बैंक्स डू नॉट ओपन नीड टू ओपन अ लॉट ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। बहुत सारी ब्रांचेस की बैंक से ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और उन्हें बहुत ज़्यादा स्टाफ भी हायर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस सेंस में उनका वर्कलोड कम हो गया। बहुत सारे कस्टमर जो है वो बैंक जाना पसंद ही नहीं करते, ठीक है। वो ऑनलाइन ही बैंकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले अगर 100 कस्टमर जाते थे किसी बैंक की ब्रांच में एक दिन में, तो अब मे बी 40-50 जाते हैं, ठीक है। तो वर्कलोड बैंकर्स का काफ़ी कम हो गया इस वजह से। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी होगी काफ़ी हद तक, ठीक है। सो देयर इज़ लेसर चांस ऑफ फ्रॉड एंड मिसअप्रोप्रिएशन, बट देयर इज़ अ बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है किसी भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकती है, ठीक है। बेसिकली वो प्रॉफिटेबिलिटी को इस तरह बढ़ाती है कि इट रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और जो दूसरी कॉस्ट होती हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं, सो इट इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ऑल्सो enables बेटर कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है। यू कैन फॉर्म अ बेटर रिलेशनशिप विद योर कस्टमर, ठीक है। यानी कि आपका बैंक जो है अपने कस्टमर के साथ सारा वक्त कनेक्टेड होता है ऑनलाइन, ठीक है। किसी वक्त भी कस्टमर बैंक की सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बड़ी स्पेशल किस्म की रिलेशनशिप है दैट यू आर कनेक्टेड टू योर कस्टमर ऑल द टाइम। इसके कुछ नुकसानात भी हैं, ठीक है, ड्रॉबैक्स हैं। इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये ओवर द टाइम पीरियड इम्प्रूव हुई है, ठीक है। शुरू में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। बट इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना भी मुश्किल है, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो आप शायद ख़रीद लें कहीं से, उसको इंस्टॉल भी कर लें, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी प्रॉपर्ली, ठीक है। फिर आपको कस्टमर्स को भी किसी हद तक ट्रेन करना पड़ता है कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह इस्तेमाल करनी है, ठीक है। फिर कुछ लोग होते हैं जो रिलक्टेंट होते हैं, ख़ासतौर पे बुज़ुर्ग लोग होते हैं, दे डू नॉट वांट टू यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो पुराने लोग हैं वो ऑनलाइन बैंकिंग में शायद इतने कंफर्टेबल ना हो या मोबाइल बैंकिंग ना करना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं फेयर ऑफ टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी से लोग डरते भी हैं, ठीक है। दूसरा ये टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है, ठीक है। देयर आर हाई कॉस्ट इन्वॉल्व्ड विद दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। शुरू में तो एक्सपेंसिव ही होती है बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट गिव्स रिटर्न्स, ठीक है।
आपको पैसे रिकवर हो जाते हैं। एंड हर सारे बैंक से दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी, दे डू नॉट हैव द ट्रेन स्टाफ, एंड दे डू नॉट इवन हैव द मोटिवेशन, सो देयर इज लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, पाकिस्तान में भी रिस्ट्रिक्शन है, बाहर भी है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन इस तरह की है कि फॉर एग्जांपल अब ऑनलाइन बैंकिंग में हर तरह की सर्विस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपको कुछ पेमेंट्स तो आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बिल पे करना है तो आप ऑनलाइन पे कर दें, मोबाइल के ज़रिए पे कर दें। पैसे ट्रांसफ़र करने हैं एक अकाउंट से दूसरे में, ऑनलाइन कर दें, मोबाइल के ज़रिए कर दें, ठीक है। बट सारी सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। उसकी एक वजह तो ये भी है कि टेक्नोलॉजी पे रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस टेक्नोलॉजी को इतना ही इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। So that is all for the slides, ठीक है। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का टॉपिक में यही चीज़ें हैं, स्लाइड्स हैं बस, ठीक है, आपने स्लाइड्स पढ़नी है। So that is the end of the lecture as well. Thank you so